नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ा खुलासा हो गया है। लालू यादव को जमानत ना मिली, इसमें बीजेपी का हाथ है। बीजेपी षड्यंत्र करके लालू यादव को जेल से बाहर नहीं आने दे रही है। तो वहीं ऐलान कर दिया गया है कि अब किसी भी कीमत में नीतीश सरकार नहीं बचेगी। बंगाल चुनाव के बाद गिर जाएगी नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। तो यदि आपको भी लगता है कि लालू यादव को जेल से बाहर आ जाना चाहिए और बिहार में तेजस्वी की सरकार बन सकती है, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि लालू यादव को बीजेपी जेल से बाहर नहीं आने दे रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि लालू यादव स्वस्थ हो जाए, यही मेरी कामना है। वो मेरी सीनियर है, मेरे पिता तुल्य हैं। मानसिक रूप से जिस प्रकार से लालू यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है वह सही नहीं है। जानबूझ करके लालू यादव को जेल से बाहर नहीं आने दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता था कि लालू यादव यदि जेल से बाहर आ जाएंगे तो बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में जल्द गिरेगी नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बिहार में ज्यादा दिनों तक नीतीश और एनडीए सरकार नहीं चलेगी। जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आज या कल बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। उन्होंने खुलासा कर दिया है कि बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन चुनाव जीत चुका था, लेकिन उन्हें गलत तरीके से हराया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होनी थी, लेकिन षड्यंत्र करके उन्हें हराया गया। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज या कल बिहार में तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी। बिहार में नीतीश सरकार को गिराएगी ममता बनर्जी। तेजस्वी से मुलाकात के बाद उन्होंने घोषणा कर दी है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की नीतीश सरकार को वे अब टिकने नहीं देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद बिहार की नीतीश सरकार भी गिर जाएगी, वे खुद इसकी कमान संभालेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। मैं चुनाव लड़ रही हूं तो तेजस्वी भाई लड़ रहे हैं, और तेजस्वी लड़ रहे हैं तो मैं लड़ रही हूं। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, बिहार में अब आपकी सरकार नहीं टिकेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बंगाल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, उसे बिहार सरकार की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि वहां की सरकार अब गिरने वाली है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को नई सौगात देने वाले हैं। अब बिहार में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। बड़ी खुशखबरी है। अब बिहार में मंगलवार यानी 2 मार्च से इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो रहा है, जिसमें यात्रियों को लग्जरी सुविधाएं दी जाएगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका शुभारंभ कर रहे हैं। 2 मार्च को 12 इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 15 लग्जरी, 25 डिलक्स, 30 सेमी डिलक्स सहित 82 बसों का परिचालन की शुरुआत होगी। और इससे बिहार के 38 जिला से राजधानी पटना की कनेक्टिविटी हो जाएगी। राजद ने कहा है कि बिहार में बिना घूस के कोई सरकारी काम होता ही नहीं है, बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। देखिए, राजद का कहना है कि बिहार के छोटे बड़े सरकारी कर्मी, पुलिस प्रशासन और सत्तारूढ़ नेताओं के नस नस में घूस व कमीशन का पैसा दौड़ रहा है। आम जनता का छोटा से छोटा काम भी बिना चढ़ावा के नहीं होता है। नीतीश कुमार सरकार खुलेआम सरकारी लूट के महाजंगल राज व आरसीपी कारोबार पर लगाम लगाइए, अन्यथा स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने जन्मदिन पर कोरोना का टीका लगवाया। साथ ही 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कोरोना का टीका लगवाया।
साथ ही मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि पूरे बिहार में कोरोना का टीका फ्री में दिया जाएगा। अब प्राइवेट अस्पतालों में भी जो 250 रुपए लगना था वो नहीं लगेगा, सरकार इंतजाम करेगी। लेकिन लालू यादव की पार्टी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के कोरोना टीके पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या पता पीएम मोदी व सीएम नीतीश ने कोरोना की स्पेशल वैक्सीन लगवाई हो। और ये बात राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले जांच करेंगे फिर कोरोना का टीका लेंगे। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि क्या पता पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने लिए कोरोना का अलग टीका बनवाए हो और हम लोगों को अलग टीका लगवा दे। राजद ने कहा है कि अब बहुत हो गया, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच में हुए घपलों के बाद जिस निपुणता और चालाकी से मुख्यमंत्री बिहार में कोरोना रिकवरी रेट को लेकर अपनी रिपोर्ट कार्ड स्वयं छाप लेते हैं, उसी तरह से बिहार की रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दर पर उन्हें तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तो दिन भी अच्छा है और बिहार बेरोजगारी दिवस पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। अब ऐसा लगता है कि सरकार जनता को जीने नहीं देगी, महंगाई बढ़ा करके मार ही डालेगी। देखिए, फिर से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। इस बार घरेलू गैस में 25 रुपए का इजाफा हुआ है, वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 97 रुपए महंगा कर दिए हैं। अब आपको घरेलू गैस यानी 14.2 किलो वाले सिलेंडर 917 रुपए 50 पैसे में मिलेंगे, वहीं 19 किलो यानी कॉमर्शियल गैस 1810 रुपए में मिलेंगे। तो देख लीजिए, जहां 4 फरवरी को 25 रुपए कीमत बढ़ाए थे, 14 फरवरी को फिर से 50 रुपए, 25 फरवरी को फिर से 25 और 1 मार्च को फिर से 25 रुपए कीमत बढ़ा दिए हैं। तो क्या साहब, 30 दिन के अंदर यदि आप 125 रुपए गैस सिलेंडर महंगा कर दोगे तो आखिर चाहते क्या हो? घर में यदि शौचालय नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। बिहार में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के घर में शौचालय होना जरूरी है। यदि नहीं होगा तो उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। और चुनाव आयोग ने गाइडलाइन भेज दी है। कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव 10 चरणों में हो सकता है और नामांकन का समय भी तय कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने बंगाल की जनता से पूछा है कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, सारे केंद्रीय मंत्री लेकर भाजपा बंगाल में बारात लेकर आई है, इनका दूल्हा कौन है? एक भी भाजपा के नेता का नाम बता दीजिए जो सरकार चलाने में ममता बनर्जी से ज्यादा अनुभवी हो। जिस नेता को विधानसभा का अनुभव ही ना हो, आप उसे सत्ता सौंपेंगे? उन्होंने जनता से सवाल पूछा है। बिहार सरकार तो शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है और बड़े बड़े उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन जमीनी हकीकत देख लीजिए। पटना के ही एक स्कूल में एक ही कमरे में पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। पटना के ही एक स्कूल की बात करें तो यहाँ पहली से लेकर 5वीं कक्षा के सभी बच्चे को एक ही कमरे में बैठा दिया गया है। देखिए, बिहार में कुल बजट है 17% जो शिक्षा पर खर्च किया जाता है, लेकिन देख लीजिए हालात। एक ही कमरे में 5 क्लास चल रहे हैं, टीचर पढ़ाते हैं आम, बच्चे समझते हैं इमली। और साथ ही मध्याह्न भोजन का सामान के अलावा स्टोर रूम भी इसी रूम में है। और शोरगुल के कारण ना बच्चे समझ पाते हैं ना ही टीचर समझा पाते हैं। और ये स्थिति पटना सिटी माल सलामी स्थित कुर्मी टोला उर्दू प्राथमिक विद्यालय की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने सारे गीले शिकवे भुला करके उन्हें बधाई दी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के उनके 17वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके स्वास्थ्य, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं।
साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि कम दिनों में सबसे ज्यादा बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां, उनके स्वास्थ्य, सुखी और लंबे उम्र की कामना करता हूं।